जोहार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था एक खोटा लोक कथा। और खोटा लोक कथा जे पढ़लियो तो हिनके हम वो लोक कथा हेलो कौन लोक कथा हेलो धनक धधैनी। तो जल्दी जल्दी सबको जुड़ जाइए। आज हम देखे वाला ही धनक धधैनी लोक कथा से संभावित जे भी सवाल परीक्षा में पूछल जा सके है उस सवाल के हम आज देखबे। तो जल्दी से सबको जुड़ जा और इस सेशन के बिना देर करल हम शुरू करबे। तो चलिए देखिएगा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल की है कि धनक धधैनी लोक कथा में धधैनी के माने हते। धनक धधैनी लोक कथा में धधैनी के माने हते क्या मतलब होगा? बेईमान, बेश, घमंड, कोई नहीं। सोच करके जवाब आपको देना है, सोच करके जवाब देना है। धनक धधैनी लोक कथा में धधैनी के माने की हते? बेईमान हते कि बेश होते या घमंड होते या कोई ना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा घमंड। नोट कर लीजिएगा आप लोग, घमंड, घमंडी। ऐसे तो धधैनी शब्द के जो मतलब है इसका मतलब होता है नितराना, लेकिन यहाँ पे ये लोक कथा में एकर मतलब होता है गर्व करना चाहे घमंड करना। यानी कौन चीज के गर्व? तो भाई संपत्ति के गर्व, धन के गर्व, धन के घमंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धनक धधैनी लोक कथा कौन किताबें इंजराइल है? सोच करके जवाब आपको देना है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि धनक धधैनी लोक कथा कौन किताबें इंजराइल है, यानी किस किताब में प्रकाशित है? कोठा निबंध, कोठा गद्य पद्य संग्रह, दू डायर जिरहुल फूल, कोठा लोक साहित्य। सही आंसर क्या होगा? धनक धधैनी लोक कथा कौन किताब में प्रकाशित है? सही आंसर होगा कोठा लोक साहित्य में। देखिए आप लोग को मैं बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। कोठा लोक साहित्य 2 किताब है। एक किताब जो कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित है और दूसरी किताब कोठा लोक साहित्य जकर रचवैया शिवनाथ प्रमाणिक जी है, जकर प्रथम संस्करण 1985 ईस्वी में बहरायल है। वहाँ भी जैसे ई लोक कथा देखे मिले है, लेकिन तोहिन के पढ़े हो कोठा लोक साहित्य जे प्रधान संपादक हला डॉक्टर ए के झा जी, उनकर निर्देशन में, उनकर सहयोगी संपादक मंडल के नेतृत्व में सबके मिलजुल करके ई किताब के प्रकाशन कल्याण विभाग के द्वारा करवल गेल है। जहाँ ई लोक कथा के धनक धधैनी लोक कथा के संकलन के कर लेला शांति भारत, आप लोग को बता चुके हैं हम, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में जाते हैं हम लोग। धनक धधैनी लोक कथा के संकलन कर ले हाथ। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल कि धनक धधैनी लोक कथा के संकलन के कर ले थी? शांति भारत, ए के झा, दिनेश कुमार, बंसीलाल बंसी। सही आंसर आपको बताना है कि धनक धधैनी लोक कथा के संकलन के कर ले हाथ। तो धनक धधैनी लोक कथा के संकलन के कर ले हाथ? शांति भारत कर ले हाथ, शांति भारत। चलिए आगे देखते हैं। धनक धधैनी लोक कथा में चमटू बांदर कहाँ से लानल हल है? ये भी सवाल महत्वपूर्ण सवाल है कि धनक धधैनी लोक कथा जी हम इन पढ़लिए, लीक ई लोक कथा में एगो पात्र चमटू आयल है। इस लोक कथा में एक पात्र चमटू आया हुआ है। तो चमटू एक बंदर को लाता है, वो बंदर उसे कहाँ मिला था और कहाँ से वो लाया था? ये जवाब आपको देना है। बाजार से लान ले हल, बोन से लान ले हल, बांदर अपने आयल हल, कोई ना। सही आंसर क्या होगा? सोच के देखिएगा कि चमटू बंदर कहाँ से लाया था? बाजार से लाया था, बोन मतलब जंगल से लाया था, बांदर अपने आयल हल, कोई ना। कहाँ से लाया था? सही आंसर क्या होगा? बाजार से। कैसे लाया था? कहानी आप लोगों को बता चुके हैं कि चमटू के ओकर माँ एगो रुपया के सिक्का दे करके कहले हला कि जो बेटा बाजार, और बाजार जाकर के तुम व्यापार करना। दिन भर बाजार में थकता हारता, उसे कुछ नहीं मिलता है। जब वह घर वापस आ रहा था तो एक बंदर को खरीद के ले आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चमटू के हल है? चमटू कौन था? चमटू कौन था?
एगो अमीर बुढ़िया के बेटा, राजा के दामाद, बी सी दोनों। सोच करके जवाब देना है कि चमटू के हल है। एगो अमीर लड़का था, एक बुढ़िया का बेटा था, एक राजा का दामाद था, बी आर सी दोनों। सही आंसर क्या होगा? एकदम सोच करके बताइएगा, सोच करके जवाब देना है आपको। तो चमटू, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, बी और सी दोनों था। बुढ़िया का बेटा था ही, और चमटू की शादी को सेट कौन किया था? बानर। कहाँ जाकर के? एक अलग राज्य में, वहां के राजा के बेटी के साथ। मालूम है आप लोग को ना? तो राजा का दामाद भी हो गया। सही आंसर बी और सी दोनों हो गया। आगे देखते हैं। माय चमटू के नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, ई कथन केकर लागे? ये भी सवाल आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या कहा जा रहा है कि माय चमटू के नाय धमकाही, माँ चमटू को मत धमकाओ, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, मैं बहुत रुपया पैसा सोना ला दूंगा। यह कथन किसका है? जवाब आपको देना है चमटू कन्याय के, बांदर के, राजा के, बीआरसी दोनों के। सही आंसर क्या होगा? कौन कहता है कि चमटू कन्याय के कथन है, कि बांदर के, कि राजा के, कि बीआरसी दोनों के? बताइए कौन कहा था? आपको जवाब देना है। कौन बोला था कि चमटू के नाय धमकाही, हम रुपया पैसा खूबे लाइन देवो? के बोला था? सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर होगा आपका बानर के। ये कथन क्या कर रहा है? बानर के। बंदर ही जाकर के बुढ़िया से बोला था कि दादा को मत धमकाओ, बेटा को मत धमकाओ, हम खूबे रुपया पैसा ला देवो। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 7वां नंबर सवाल, धनक धधैनी, धनक धधैनी कैसन लोक कथा है? किस प्रकार का लोक कथा है? पर्व त्योहारिक, सामाजिक, उपदेशात्मक, पशु पक्षी से संबंधित? सोच करके जवाब देना है। धनक धधैनी किस प्रकार का लोक कथा है? पर्व त्योहार का लोक कथा, सामाजिक लोक कथा है, उपदेशात्मक लोक कथा है, या पशु पक्षी से संबंधित लोक कथा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उपदेशात्मक, शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला, कि घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं रखना है। चलिए आगे है। धनक धधैनी लोक कथा में बुढ़िया और ओकर बेटा केकर प्रतापे अमीर बनल हल? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। धनक धधैनी लोक कथा में बुढ़िया और ओकर बेटा केकर प्रतापे अमीर बनल हल? कि धनक धधैनी लोक कथा में बुढ़िया और उसका बेटा चमटू किसके प्रताप से, किसके कृपा से, किसके उपकार से अमीर बने थे? चमटू की मेहनतें, राजा के प्रतापे, साधु का आशीर्वादें, बांदर के प्रतापे? सही आंसर करना है आपको कि चमटू का मेहनत के कारण से वह परिवार अमीर बना था, राजा के कृपा से वह परिवार अमीर बना था, साधु के आशीर्वाद से वह परिवार अमीर बना था, या बानर के कृपा से? सही आंसर क्या होगा? बानर के प्रताप से वह परिवार अमीर बना था। समझ में आ रहा है ना? देखिए आप लोग को अगर क्लास ज्वाइन भी करना है तो आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, 87 97 47 1932। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर क्लास किन्हीं को ज्वाइन करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम व्यूअर्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पे भी क्लास जो है मात्र में खोटा का पूरा क्लास 999 रुपया में मिल रहा है। तो जिनको भी ये करना है कर सकते हैं। इसके अलावा नागपुरी का भी क्लास अगर किन्हीं को करना है तो इसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, और उसका भी प्राइस 999 रुपया है। ठीक है, 999 रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बांदर सोना रूपा और मूंगा मोती कंधे से आनल हल? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी। देखिए पूरे कहानी का सार मैंने इस सवाल में दे दिया है। अगर ये सवाल आप बना लिए तो धनक धधैनी कहानी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है? बांदर सोना रूपा, बंदर जो था वो सोना रुपया और मूंगा मोती कहाँ से लाता था? कहाँ से लाया था? एगो राजा के महल से, बोन से, बाजार से, कोनो नाय? सही आंसर बताना है आपको कि बंदर जो था वो सोना रुपया और मूंगा मोती किधर से लाया था? एगो राजा के महल से लाया था, जंगल से लाया था, बाजार से लाया था, या कोनो नाय? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए ना, सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। सही आंसर होगा एगो राजा के महल में जाकर के वो लाया था ना, वहीं से न लाया था। चलिए आगे है। रसे रंगे डूबल साढ़ नियर के घूरे लागल हल? रस रंग में डूब करके साढ़ के जैसा कौन घूम रहा था? इस लोक कथा में बांदर घूम रहा था,
कि चमटू घूम रहा था कि बुढ़िया घूम रही थी, या ए और बी दुयो घूम रहा था? ए और बी दोनों घूम रहा था, बांदर चमटू दोनों, कि सिर्फ बुढ़िया, सिर्फ बंदर या चमटू? सही आंसर क्या होगा? फटाफट मारिए ना। चमटू, चमटू न घूम रहा था। चलिए आगे है, धनक धदैनी लोक कथा में बांदर खातिर एगो रूपा खाटी के बनाए देले हले। बड़ा ही ये भी महत्वपूर्ण सवाल कि धनक धदैनी जो लोक कथा है, इस लोक कथा में बांदर के खातिर, बंदर के लिए एगो रूपा खाटी के बनाए देले हले? चमटू बनाई दलकन, चमटूक माँ बाप, चमटूक माय, या राजा? कौन बना के दिया था? राजा बना के दिया था कि चमटू का बाप, या चमटू, या चमटू की माँ? कौन बना के दी थी? वही चमटू की माँ बुढ़िया बना के दी थी, बुढ़िया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आपको बताए थे इस लोक कथा में बुढ़िया विधवा रहती है, ओकर एगो पुत्र, एकलौता पुत्र चमटू रहे है, और बड़ा ही गरीब उरीब, लेकिन बानर के कृपा से, बानर के प्रताप से ये परिवार अमीर बन जाए, और बाद में ये परिवार के लोग के बुढ़िया और बेटा के बड़ी घमंड हो जाए, और वह घमंड उस सब के एक दिन विनाश के कारण बने हैं। आगे देखते हैं, ई लोक कथा में चमटू बियाह केकर प्रतापे ठीक बेलल है? यानी यह धनक धदैनी लोक कथा में चमटू की जो शादी ठीक हुई थी वो किसके कृपा से? बुढ़िया के प्रतापे, बांदर के प्रतापे, चमटुए के प्रतापे, या कोनो ना? किसका कृपा था? चमटू का खुद था, या बंदर का था, या बुढ़िया का, या कोनो ना? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बांदर के प्रताप से। बंदर ही जाकर के चमटू के शादी को ठीक किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल। हाँ बेटा, ऐसन आओ खाओ काहे बौके हैं? तोय मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़ेबो। ये केकर कथन लागे और केकरा कहल गेल है? यानी यह कथन किसका है और किसे कहा गया है? यह जो वाक्य आप हम पढ़ करके आप लोगों को सुनाए, यह वाक्य किसका है और किसके लिए यह वाक्य का प्रयोग किया गया है, वो आंसर करना है आप लोगों को। बुढ़िया चमटू से, बुढ़िया बांदर से, राजा बेटा से, कोनो ना? सही आंसर बताइएगा कि कौन बोला था, यह कथन किसका था? तो सही आंसर अभी जस्ट हम बता दे रहे हैं आप लोग को। सही आंसर होगा बुढ़िया जो है वो बंदर से कही थी। आपको मालूम है जब बंदर को लगने लगा कि उस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं, तो बंदर जो है सो एक बार क्या होता है, पूछ लेता है किसको? बुढ़िया को। तो बुढ़िया जो होती है यही जवाब देती है कि अगर तुम मरोगे तो मैं खूब रोऊंगी और तुम्हें चंदन के लकड़ी में जलाऊंगी। चलिए आगे है, धनक धदैनी लोक कथा में मोरे टाटक के कर ले हल है? धनक धदैनी लोक कथा में मरने का नाटक कौन किया था? चमटू, बांदर, बुढ़िया, चमटू, बहुरिया? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बांदर। सही आंसर बांदर मरने का नाटक किया था उन लोगों के असली चेहरा को जानने के लिए। आगे, चमटू गढ़े आग के लगाए दल है? चमटू के महल में, चमटू के गढ़ में आग को कौन लगाया था? चमटू कन्या आग आप नहीं लागल हल, बांदर या कोई ना? आपको बताना है कि चमटू के गढ़ में आग कौन लगाया था? चमटू के गढ़ में आग कौन लगाया था? चमटू की पत्नी लगाई थी। आग आप नहीं लागल हल, या बांदर लगे हल, या कोई ना? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा कि वह बंदर जो था वही जाकर के आग लगाया था एक तितकी से, और पूरा महल जल करके राख हो गया। उसी में बुढ़िया, बुढ़िया का बेटा, उसकी पतहू जल करके राख हो गई थी। अगला सवाल, यानी इस सेशन का अंतिम सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल, धनक धदैनी लोक कथा के एकदम अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है, धनक धदैनी लोक कथा से सीख मिलो है? धनक धदैनी लोक कथा से क्या सीख मिलता है? केकरो उपकार के भूले के नहीं चाहिए, धन के गर्व नहीं करे के चाहिए, बुरा समय साथ देवे वाला के उपकार आयद रखे के चाहिए, ई शोभे। क्या होगा सही आंसर? आपको बताना है कि धनक धदैनी लोक कथा से हम लोगों को क्या सीख मिलता है। तो चारों जो ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है कि किसी के उपकार को, किसी के माने भलाई को भूलना नहीं चाहिए, और जब आपके पास धन आ जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए, और बुरा समय में जो आपका साथ देता है उसे जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थे 17 महत्वपूर्ण सवाल आपका कौन सा लोक कथा से? धनक धदैनी लोक कथा से। उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें ताकि और लोग भी
इस सेशन का फायदा उठा पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सबों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जोहार।